अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ अला फ़लात वल अक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबी व आदम बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारे तौहीद के मतवालों, सुन्नत रिसालत के परवानों, गौस ख्वाजा के दीवानों, गुंबदे फिरदा में आराम फरमाने वाले आका और मौला की बारगाह में हमारा दुरूद पाक का तोहफा पेश कीजिए। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातन सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मैंने जिस हदीस मुस्तफ़ा की तिलावत की है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये महफिल है। इमाम हुसैन सरकार इमाम हुसैन के बारे में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मम माता अला हुब्बे मोहम्मद, और आगे इरशाद फरमाते हैं वमम माता आले मोहम्मद माता शहीदा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो इंसान आले मोहम्मद हुजूर की औलाद की मोहब्बत में अगर वो इंसान उसी हालत में दुनिया से चला गया, प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं कि वो शहीद की मौत मरा, शहादत का सवाब उसको दिया जाएगा। तो हम और आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, तो इमाम हुसैन की जो महफिलें सजाई जाती है, इमाम हुसैन की महफिल रखी जाती है, तो हम सब के लिए जरूरी है कि इमाम हुसैन की महफिल में पहुंचे ताकि मोहब्बत का इजहार हो जाए, अकीदत का इजहार हो जाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया है, और अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन
इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। यह कुरान की आयत है। ये कुरान की आयत को लेकर के जिब्रील आए नबी के पास। ऐ महबूब अपनी उम्मती से कह दो, अपने गुलामों से कह दो, अपने चाहने वालों से कह दो, ला असअलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि अल्लाह तुमसे कोई अज्र तलब नहीं करता, सिर्फ कराबत की मोहब्बत, अहले बैत अतहार की मोहब्बत, इमाम हुसैन की मोहब्बत, इमाम हसन की मोहब्बत और तमाम अज़वाज मुतहरात की मोहब्बत, अहले बैत जितने हैं उन तमाम अहले बैत की मोहब्बत, ये अल्लाह तबारक व तआला हमारा मानता है। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है। अजरन, अल्लाह कोई सवाल नहीं करता, कोई बदला नहीं मांगता। आखिर अल्लाह किस चीज का बदला मांगता? अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको जिंदगी अता फरमाई। हम और आपको जब जिंदगी अता की तो उसके साथ बेशुमार नियामतें भी अता की। आंख अल्लाह की सबसे बड़ी नियामत है। आंख की अगर अहमियत पहचानना हो तो अंधे इंसान से पूछो कि आंख की अहमियत क्या है। कान की अहमियत अगर समझना हो तो किसी बहरे इंसान से पूछो कि कान की अहमियत क्या है। अगर हाथ की अहमियत जानना हो तो किसी जो है लोंडे इंसान से, लोंडे इंसान जिसका हाथ नहीं, हाथ कटे हुए हैं, उससे पूछो कि हाथ की अहमियत क्या है। पैर की अहमियत न जाननी हो तो किसी लंगड़े इंसान से पूछो कि पैर की कीमत क्या है। हम और आपको मफत में मिल गया है। हम और आपको पैर, हाथ, आंख, जुबान, कान, जिसमें के सारे अज़्ज़ा मफत में मिल गया है। कुछ कोशिश नहीं की हमारा आपने। ये सारी नियामतें अल्लाह ने हमको दिया है, आपको दिया है। अल्लाह का एहसान है। अब इस एहसान का बदला तो चुकाना होगा। अल्लाह ने नियामतें दी है, पानी, हवा। अल्लाह तबारक व तआला अगर हवा को बंद कर दे तो इंसान जी नहीं सकता। ये हमारा आप सांस ले रहे हैं, ये अल्लाह का एहसान है कि हवा भरी हुई है। जमीन आसमान के बीच में पूरा हवा है और इसी हवा को हम और आप सांस के तौर पर खींचते हैं, लेते हैं, बाहर फेंकते हैं। तो ये अल्लाह का एहसान अजीम है। अल्लाह ने कोई टैक्स हम पर नहीं लगाया। अगर गवर्नमेंट की जो है बस चले तो इस पर भी टैक्स लगाते हैं। भाई सांस लोगे तो इसका भी मीटर लगेगा, इसका भी बिल भरना पड़ेगा। लेकिन ये हवा इनके कंट्रोल में नहीं है। ये हवा को चला नहीं सकता, रोक नहीं सकता। अल्लाह ने ये पावर इनको नहीं दिया और अल्लाह बहुत बड़ा अलीम और खबीर है। हम सेकंड में न जाने कितनी बार सांस लेते हैं, बहुत महंगा पड़ जाता है। अगर सांस लेने पर अगर मीटर लगा दिया जाए, भाई जितनी यूनिट में सांस लोगे उतना बिल भरना पड़ेगा, तो बहुत कठिन हो जाता है। अल्लाह बहुत बड़ा अलीम और खबीर है कि बहुत कठिन मसला है। अल्लाह ने ये पावर अपने पास रखा क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा अलीम है। उनको मालूम है कि दुनिया में कुछ ऐसे बंदे होंगे मेरे कि लाइट बिना चल जाएगा उनकी जिंदगी,
लेकिन सांस बिना नहीं चलेगा। और अगर ये पावर में उसको दे दूंगा किसी इंसान को, तो उस बंदे का जीना हराम हो जाएगा। बिना लाइट के कुछ इंसान जी भी लेते, लाइट जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सांस, लाइट बिना इंसान जिंदा रह सकता है, सांस बिना नहीं रह सकता जिंदा। तो अल्लाह ने उस पावर को अपने पास रखा ताकि कोई मिसयूज ना करे। पानी का कंट्रोल उस पर दिया, उस पर भी मीटर आने लगे। मैं जितना पानी इस्तेमाल करोगे मीटर के हिसाब से बिल बनना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह हम सब पर इतना करम किया है कि सांस की पावर उनको नहीं दिया। अगर सांस की पावर दे देगा तो गरीब से गरीब इंसान दुनिया से चलेगा, क्योंकि बिल चुकाने के पैसे उनके पास नहीं होते, वो आजिज हो जाते। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक कुरान कहता है कि अल्लाह ने जितना तुमको दिया है, जितनी नियामतें दिया है, उसका बदला चुकाना है। वो चुकाने के लिए कोई जो अज्र और तलब नहीं करता, सिर्फ इतना कर लो कि इमाम हुसैन से मोहब्बत कर लो, इमाम हसन से मोहब्बत कर लो, अहले बैत से मोहब्बत कर लो, तुम्हारा एहसान का बदला हो जाएगा। कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत। अल्लाह कुछ तलब नहीं करता है हमारा, सिर्फ बराबर की अहले बैत अतहार की मोहब्बत। इमाम हुसैन, इमाम हसन, ये दोनों भाई हमारा मालूम है कि इमाम हसन बड़े भाई हैं और इमाम हुसैन छोटे हैं। और ये दोनों लड़के हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बतनी मुबारक से पैदा। और हज़रत फातिमा किसकी बेटी है? हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी बेटी है। माँ भी बहुत पारसा, नेक, परहेज़गार मुतकिया, और बेटी भी बहुत पारसा, परहेज़गार मुतकिया, आगे का जाहेगा। और उनके घर जब बच्चे पैदा होते हैं तो दीन भी होता है और दीन का पनाह भी होता है। वो बच्चे पैदा होते हैं जो मैदानी करबला में अपने नाना की दीन बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाए। इमाम हसन जब पैदा होते हैं तो इमाम हसन के पैदा होने के बाद प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर दी गई कि हजरत फातिमा के घर एक लड़का आया है, बहुत ही हसीन और जमील है, बहुत खूबसूरत है, और इनका नाम रखा जाए। आज हमारा के घर में भी बच्चा पैदा होता है तो इनका नाम रखने के लिए दादा को, दादी को, नानी को, नाना को चुनते हैं कि भाई नाम रखो। फिर कुछ लोग बापू के पास चले जाते हैं। सूफी शब्बीर बापू के पास भी चले आते हैं कि बापू मेरे यहाँ एक चिराग आया है, एक लाल फिरा है, उसका नाम रखना है। लेकिन कुर्बान जाओ, दुनिया के बच्चे जब पैदा होते हैं
तो उनका नाम जमीन पर रहने वाला रखता है, उसका दादा रखता है, दादी रखती है, नाना रखता है, नानी रखती है। लेकिन कुर्बान जाओ, जब इमाम हसन पैदा हुए तो जमीन पर रहने वाला नाम नहीं रखा। जमीन पर रहने वाला ना तो मोहम्मद नाम रखा, ना तो दुनिया में जो है रहने वाले तो उनके रिश्तेदार नाम रखते, बल्कि इमाम हसन जब पैदा होते हैं तो उनका नाम रखने वाला खुद परवरदिगार आलम होगा। हजरत जिब्राइल को अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब के पास और सलाम कहना। उसके बाद जो लड़का पैदा हुआ है हजरत फातिमा के घर, उसका नाम हसन रखना। सुभान अल्लाह। दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, सबका नाम उनके रिश्तेदार रखता है, लेकिन इमाम हसन जब पैदा होता है तो उनका नाम रब्बे करीम रखता है। कितना मकाम ऊंचा है। आज अगर किसी बच्चे का नाम कोई अगर ऊंचे ओहदा वाला रखता है तो रिश्तेदार खुश हो जाते हैं, बड़ा इंसान ने रखा है, उसका नाम रखता है। और नाम जो है ऐसा रखो जो शरीयत से मिलेगी। ये पिंकी डिंकी ये सबके नाम कोई इसका मतलब नहीं है, ये इस्लाम के खिलाफ है। बबलू ये क्या है, ये इस्लाम के खिलाफ है सब नाम। आप नाम रखिए, ऐसा नाम रखिए शरीयत के हिसाब से, कुरान हदीस के हिसाब से। किसी जगह आपने सुन लिया, कहीं देख लिया, पढ़ लिया कि वहां ऐसा लिखा था, उसी बच्चे का नाम रखो। उसका उस बच्चे का नाम जो है डिक्शनरी खोल के देखो, उसका मीनिंग नहीं निकलता है। पिंकी का क्या मीनिंग निकलेगा, डब्लू का क्या मीनिंग निकलेगा, इसका कोई मीनिंग निकलता है? पूरी डिक्शनरी आप खोल के देख लेंगे, लेकिन कहीं पर भी इसकी शब्द का माने नहीं निकलेगा। लेकिन आज लोग बिल्कुल फैशन मॉडल में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फैशन नाम भी। जब हमारे पास कुछ इंसान आते हैं नाम लिखने के लिए, मैं नाम देता हूं तो बापू ये नाम जूना हो गया, बहुत पुराना। आप तारीख का मुताला कीजिए, इस्लामी तारीख का मुताला कीजिए। कई जो है सहाबा के नाम पर सहाबे किराम अपने बेटे के नाम रखते हैं। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का नाम हजरत इब्राहिम, और इससे पहले नबी हजरत इब्राहिम गुजर चुके, और अल्लाह के नबी ने अपने बेटे का नाम इब्राहिम रखा। लेकिन आज हम नाम इतना छांटते हैं, इतना छांटते हैं, इतनी बड़ी लिस्ट बना के दे दो, सबको क्रॉस कर देगा लाल कलम, ये नहीं चलेगा। नहीं कभी तुम जब रखो, अब जो है आप रखो क्या नाम रखना है। तो फिर इंसान अपनी जो है सोच के हिसाब से नाम रख लेते हैं। जब उसका मीनिंग पूछते हैं तो डिक्शनरी जब खोली जाती है तो कहीं उसका नाम का मीनिंग नहीं निकलता। तो आप नाम ऐसा रखो, अगर नाम अच्छा है तो उस बच्चे का किरदार और सीरत भी अच्छी होगी। नाम के असर बच्चे पर पड़ता है। इमाम हसन से पैदा हुए तो इमाम हसन से पैदा होने के बाद सिर्फ मरने वाले को खुशी नहीं हुई, बल्कि रब्बे करीम भी खुशी मनाता है इमाम हसन से पैदाइश। इमाम हुसैन की पैदाइश पर वो इमाम हसन और हुसैन, जब इमाम हसन बड़े हुए और हजरत अली की गोद में परवरिश पाई, हजरत फातिमा के गोद में परवरिश पाई,
फातिमा जो हमेशा इबादत में रही, रोजे पे रोजा, नमाज पे नमाज, और पर्दे का बहुत आप इस्तेमाल करते हैं। पर्दे के बारे में हज़रत फातिमा की ज़हरा जैसा किसी ने पर्दा किया है। हज़रत फातिमा की ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब अपने बेटे इमाम हसन को झूले में रख देते, झूले में रख देती और घर के काम में बिजी हो जाते, घर के काम में लग जाते। इमाम हसन की माँ हज़रत फातिमा की ज़हरा घर के काम में लग जाती। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता, फरिश्ते जाओ, मेरे नबी की जो है बेटी हज़रत फातिमा घर के काम कर रही है, तुम हज़रत इमाम हसन का झंडा लो। कितना ऊंचा मकाम है। इमाम हसन जब बड़े हुए, चलने के काबिल हुए, वो हज़रत फातिमा ज़हरा की बेटी जिसने कभी घर की बारगाह में शिकवा नहीं किया, भूखे रहते थे और वो खाना खिला देते, खुद भूखे रहते थे। एक मर्तबा प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ यहूदी औरतें आ गई। आई इसलिए तमाम यहूदी औरतों ने मशवरा किया कि नबी की बेटी को शादी में दावत दी जाए, शादी में दावत दी जाए। और तमाम यहूदी औरतें कीमती लिबास पहने रहेंगी और हुजूर की बेटी जब फटे पुराने लिबास पहन करके आएगी तो हम लोग मजाक बनाएंगे। कैसी घटिया से इस्लाम का मजाक बनाएंगे कि इनका बाप अपने आप को नबी कहता है और कहता है कि सारे खजाने का मालिक अल्लाह ने मुझे बना दिया है, तो ये फटे पुराने लिबास पहन करके आई है और हम सब के जिस्म पर कीमती लिबास मौजूद है। प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन औरतों की दावत को कबूल कर लिया, ताकि ठीक है मैं हज़रत फातिमा को भेज दूं। हज़रत फातिमा से कहा गया कि फला तारीख को तुम्हें फला यहूदी के घर जाना है। वहां औरतें आई थी, वो सारी औरतें दावत देके गई है, तुम्हें उनके घर जाना है। हज़रत फातिमा फरमाती है कि बाबा मेरे पास कोई कीमती लिबास नहीं है, मेरे चादर फटे हैं और उस पर बहुत सारे कैवन लगे हुए हैं, ऊपर से जाहिर होता है कि ये फटेला चादर है। इस चादर को अगर मैं ओढ़ करके चली जाऊंगी तो इस्लाम की भी बदनामी होगी और आपकी भी होगी, लिहाजा मैं जाना नहीं चाहता। बाप और बेटी के दरमियान, हजरत फातिमा के दरमियान, हुजूर के दरमियान ये बातें हो रही थी। अल्लाह तबारक व तआला ने ताइब सिदरा सय्यदुल मलाइका हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जाओ जन्नत से जोड़ा लेके जाओ, जन्नत से जोड़ा लेके जाओ। और जन्नत से जो चीज आती है, दुनिया की सारी चीज उनके सामने जीरो हो जाती है।
ले जाओ ये जन्नती जोड़ा और मेरे मुस्तफा की बारगाह में पेश कर देना और कह देना ये फातिमा को दे दो, और फातिमा इसको फाइल करके उन तमाम यहूदी औरतों के बीच में जाएगा। ताहिर सिदरा आए, सलाम पेश किया, दरवाजा खोला गया। सैयदुल मलाइका ने कहा कि हुजूर, ये अल्लाह ने जन्नत से हजरत फातिमा के लिए जोड़ा भेजा है। अब बताइए, जन्नत से हजरत फातिमा के लिए जोड़ा आ रहा है, कितना अल्लाह की करीब है हजरत फातिमा कि फातिमा की उदासी रब्बे करीम को भी गवारा नहीं। जन्नत से जब जोड़ा आया तो प्यारे मुस्तफा ने हजरत फातिमा को पेश किया, ए फातिमा, इसको पहन करके जाओ तमाम यहूदी औरतों के बीच में, वहां जाओ जहां शादी का प्रोग्राम रखा है। तमाम यहूदी औरतें इंतजार है कि नबी की बेटी जब आएगी तो हम लोग उसकी मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे कि नबी का बेटी होकर के पुराने लिबास में आया है, और नबी तो वो होगा है जो उनके पास दावा होता है, उनके जिससे उनके बेटी के स्तर पर नए कपड़े होना चाहिए, लेकिन यहाँ पुराने कपड़े पहन करके आई। सारी औरत इंतजार में थी कि हुजूर की बेटी की तौहीद की जाए। जब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा उस जनानी लिबास को पहन करके चादर ओढ़ करके निकली तो औरत इंतजार में मजाक उड़ाने के लिए। जब हजरत फातिमा चंद कदम चली कि दूर से औरतें देख रही है कि वो लिबास पहन करके जो आ रही है वो हजरत फातिमा जैसा लग रही है, क्योंकि वो हुजूर की बेटी है और हुजूर के घर में तो खाना भी नहीं होता है। एक दिन चूल्हा जलता है और दो दिन चूल्हा बंद, भूखे रहते हैं। उनके घर में ये लिबास कैसे हो सकता है कि कोई और औरत होगी? सारी औरतें कह रही, भाई इनका लिबास तो बिल्कुल अलग अलग है, इतना चमकता है, इतनी लाइट, इतनी रोशनी, कौन से शोरूम की लाई है, हमें ये पता चलता है ये नबी की बेटी नहीं है, कोई और। अल्लाह जब किसी बंदे को अपने करीब करता है, जब बंदा अल्लाह के करीब होता है तो अल्लाह फरमाता है कि जब बंदा मेरा करीब हो जाता है मैं उसका हो जाता हूं। बोलता वो है, करता मैं हूं। करीब होने के लिए हमारा आपको जद्दोजहद करनी होगी, नमाज का पाबंद हो। हमारा को जुआ से दूर रहना होगा, शराब से दूर रहना होगा, सट्टाबाजी से दूर रहना होगा। लेकिन यहां लोग नमाज भी पढ़ते हैं, जुआ भी खेलते हैं। क्यों ऐसी गलतियां कर रहे हैं? इंसान नमाज भी पढ़ता है, शराब भी पीता है, इंसान नमाज भी पढ़ता है, जुआ भी होता है, इंसान नमाज भी पढ़ता है, इबादत भी करता है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शादी के घर वाले की तरफ, जहां शादी हो रही थी वो घर की तरफ हजरत फातिमा चली जा रही है। सारी औरतें खड़ी देख रही थी कि ये औरत हमारे घर की तरफ आ रही है, लेकिन कीमती लिबास नबी की बेटी के तन पर नहीं हो सकता। आज हमारा भी किसी गरीब इंसान की मदद करता है, मत उड़ाइए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि किसी गरीब इंसान को देख करके मत गुस्सा। वक्त कब बदल जाए उसका कोई ठिकाना नहीं। आज ये गरीब हो सकता है कि कल तुम गरीब बन जाए। रोजी का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है।
और उस रोजी पर घमंड मत करो जो रोजी तुम्हारे अख्तियार में नहीं। रोजी कब चली जाए किसी को पता नहीं। हजरत फातिमा और करीब पहुंची, क्योंकि पर्दे में कुछ दिखाता नहीं था चेहरा। जब करीब पहुंची तो औरतों ने मशवरा किया, आपस में बातचीत होने लगी। ये औरत कौन आ रही है, चेहरा ढका हुआ है, जिस्म के अज्जे पूरे ढके हुए हैं, किसी को पता नहीं चलता है, कहीं भी अज्जा जाहिर नहीं है। लेकिन आज के दौर में लेडीज इतनी बारीक रोपट्टा और सूट पहनते हैं, उसके बारे में जो मसला मैं आपको बयान करता हूं कि जो औरतें नमाज पढ़ती हैं उसके लिए हुक्म यह है कि अगर उनका दुपट्टा अगर उसका बारीक है और बाल की स्याही अगर पता चले झलके कि बाल की स्याही दिखाई दे, हुक्म यह है कि उसकी नमाज नहीं होती है। तो जो भी औरतें नमाज पढ़ती हो अपने जिस्म के ऊपर मोटे कपड़े रखें ताकि उनकी नमाज सही हो सके। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा करीब पहुंची। जब करीब पहुंचती है तो औरतों ने कहा कि ये तो हज़रत फातिमा ज़हरा है। उनको घर में बैठाया, क्योंकि दावत दिया था। मेहमान के तौर पर हज़रत फातिमा को घर में बैठाया और औरतों ने सवाल किया कि फातिमा ये बताओ कि तेरे घर ये जोड़ा कहां से आया? ये जोड़ा यहां का नहीं है, जमीन पर किसी शोरूम का नहीं है, बल्कि ये तेरा बाप प्यारे मुस्तफा जो है कहीं और से लाया। तो हज़रत फातिमा ने फरमाया, मैं किसी के घर से उधार नहीं लाया, मेरा बाप प्यारे मुस्तफा किसी के घर से नहीं लाए हैं या किसी ने प्यारे मुस्तफा के पास नहीं लेके आए हैं या प्यारे मुस्तफा किसी के पास लेने नहीं गए हैं, बल्कि ये जोड़ा जो है यहां का नहीं है, बल्कि ये जोड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी रजा के लिए जन्नत से भेजवाई है। जन्नत से ये जोड़ा आया। और उन्होंने कहा कि हम लोग ताज्जुब कर रहे थे, इसलिए तो ताज्जुब कर रहे थे, ये दुनिया का यहाँ का लिबास नहीं है, कहीं और का लिबास है जो इतना चमकता होगा। अब बताइए, हज़रत फातिमा की रजा के लिए ये दिल ना दुखे, हज़रत फातिमा का दिल ना दुखे, तो हज़रत फातिमा की रजा के लिए अल्लाह ने जन्नत से जोड़ा दिया। जब हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत पर बैठे, हजरत अली के बाद हजरत इमाम हसन जब खिलाफत पर बैठे हैं तो चंद महीने हजरत इमाम हसन खिलाफत संभाली और उससे पहले प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हजरत इमाम हसन की परवरिश होती है, हजरत इमाम हुसैन की परवरिश होती है। हजरत इमाम हुसैन जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, इमाम हुसैन जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो इमाम हुसैन की आमद पर अल्लाह के नबी को बेपनाह खुशी हुई, बेइंतहा बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी के घर दो लाल आ गए, एक इमाम हसन एक इमाम हुसैन। और प्यारे मुस्तफा 7वें दिन इमाम हुसैन के नाम पर अकीका करते,
अकीका करना क्या है? सुन्नत है। लेकिन कुछ लोग इस अकीका में इतनी बहस करते हैं। कुछ इंसान तो मुझसे कहा कि नहीं बापू ये तो वाजिब है। मैंने कहा भाई वाजिब का मतलब समझते हो? वाजिब फर्ज का मतलब समझते हो किसको कहते हैं? आप समझते नहीं हो, खामखा बहस करते हो। पहले समझो कि वाजिब किसको कहते हैं, फर्ज किसको कहते हैं। ये अकीका वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है, ये सुन्नत है। और अगर ये वाजिब होता तो हर इंसान के लिए करना जरूरी होता। अगर कोई इंसान नहीं करेगा तो गुनहगार होगा, गुनहगार होगा। वो इंसान गुनहगार हुआ, गुनाह में शामिल होगा। लेकिन ये सुन्नत है, बेशुमार सुन्नतें हमसे छूट जाती है। वजू में मिसवाक करना सुन्नत है कि नहीं? करते हैं? नहीं करते। तो ऐसे बेशुमार सुन्नतें हमसे छूट जाती है। उन्होंने का इख्तिलाफ है कि भाई इसमें कोई गुनाह नहीं होता है, अगर करता है तो सवाब है। तो अगर अकीका को वाजिब आप समझते हैं तो सबके लिए करना जरूरी है। तो इमाम हुसैन के 7वें दिन हकीका करते हैं प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो इमाम हसन और हुसैन, इमाम हुसैन के बारे में उनकी फजीलतें बेशुमार हैं। इमाम हसन की फजीलतें बेशुमार हैं। जब बचपने के आलम में दोनों होते हैं तो बच्चे बचपन में क्या करते हैं? खेलते खेलते कहीं भी चले जाते हैं। एक गली से दूसरी गली, दूसरी गली से तीसरी गली, तीसरी से चौथी गली, फिर वो रास्ता बैठ जाते हैं। मैं किधर से आया था, किधर में पहुंच गया। इसी तरह हजरत इमाम हसन और हुसैन खेलते 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 मदीने के सरजमीन में खेलते खेलते, अभी की मदीना और इस वक्त के मदीने में बहुत फर्क था। अभी इतनी चहल पहल हो गई। जब प्यारे मुस्तफा वहां हिजरत करके गए थे इतनी चहल पहल नहीं थी। पहाड़ ही पहाड़ था, जंगल ही जंगल था। और वो मदीना जो है अभी जो हमारा देख रही है और उस वक्त के मदीना अभी के मदीने में फर्क है। तो इमाम हुसैन और हसन खेलते 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 जंगल की तरफ चले गए। इमाम हसन हुसैन खेलते खेलते जंगल की तरफ चले गए और जंगल में जाने के बाद एक पेड़ के नीचे उनके साए में दोनों जो है सो गए। अब बताइए, जंगल में तो शेर भी होते हैं, भालू भी होते हैं, बिच्छू भी होते हैं, तकलीफ देने वाले जानवर होते हैं, तकलीफ देने वाले बेशुमार जानवर वहां मौजूद होते हैं। हजरत इमाम हसन और हुसैन दोनों पेड़ के साए में सो गए और इधर हजरत अली हजरत फातिमा बेचैन कि दोनों कहां चले गए। दोनों की तलाश में हजरत फातिमा को ज़हरा निकल गई, हजरत अली निकले, प्यारे मुस्तफा निकल गए कि दोनों नमाज से गए तो गए कहां। इतने में अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील सिदरा छोड़ो और प्यारे मुस्तफा की बारगाह में पहुंच जाओ। और प्यारे मुस्तफा की बारगाह में पहुंचने के बाद सलाम अर्ज करो। सलाम अर्ज करने के बाद इमाम हसन और हुसैन की सलामती की खुशखबरी सुना कि दोनों सलामत हैं और ये बता दो
औलादों को फला जंगल में है, फला झाड़ के नीचे वो आराम कर रहे हैं और उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला दो फरिश्तों का मुकर्रर कर दिया। वो दोनों फरिश्ते उनकी हिफाजत कर रहे हैं सिक्योरिटी के तौर पर। रब्बे करीम को मालूम है कि ये बच्चा जो है, ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, ये बच्चा आम बच्चे की तरह नहीं है। ये बच्चा जो है एक दिन हमारी वहदानियत को बचाएगा। इसलिए शायद ये कहा कि कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्श जमीन से अर्श तक शोरा होने का, बेमिसल है जाने कुंबा हुसैन का, सुल्तान दे जहां है नाना हुसैन। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों नवाज से आराम कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला दो फरिश्ते को उनकी हिफाजत के लिए भेज दिया। जिब्रील आए, एड्रेस बताया, प्यारे मुस्तफा वहां गए, देखा कि दोनों बच्चे आराम से सो रहे। दोनों को जगाया, जगाने के बाद दोनों को घर लाए। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बेटे तुम दोनों कहां चले जाते हो? तुम्हारे माँ बाप परेशान हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। वो इमाम हुसैन जिसको प्यारे मुस्तफा बहुत प्यार करते थे, इमाम हसन से बहुत प्यार करते थे, और इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत कि एक मर्तबा प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि नाना मुझे आपके कंधे पर सवार होना है, मुझे सवारी करनी है। आज हमारा के बच्चे भी छोटे होते हैं, कहते हैं अब वो घोड़े बन जाओ, मैं आपके पीठ पर चल जाता हूं। बाप जो है औलाद की मोहब्बत में घोड़ा बन जाता है, पीठ पर बैठा रहता है, चलता है, बच्चे खुश हो जाते हैं। इमाम हुसैन का नाना मुझे घोड़सवार करनी है, घोड़ा ले चाहिए। प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, हुसैन घोड़ा लेने कहां जाऊंगा, मेरे कांधे पर सवार हो जाओ। सुभान नबी है। प्यारे मुस्तफा ने फरमाया कि हुसैन इससे मैं हुसैन, नबी के कांधे पर सवार होना कोई मामूली बात नहीं है। जरा से अगर आवाज ऊंची हो जाए तो कुरान कहता है कि तुम्हारे आमान जो बर्बाद हो जाएंगे। नबी की बात में जब बोलो तो दुनिया भर कि बेअदबी ना हो जाए। यहां तो बैठने की बात है, बैठ गए, सवार हो गए। तो इमाम हुसैन ने कहा कि नाना जब इंसान घोड़े पे सवार होगा तो उनको लगाम पकड़ता अपने हाथ पर, अपने हाथ में लगाम लेता है, तब वो घोड़े को हाँकता है, घोड़ा भागता है। नाना मैं लगाम पकड़ना चाहता हूं। प्यारे मुस्तफा इशारा फरमाते हैं कि हुसैन मेरे जुल्फों को पकड़ो, कुर्बान जाओ। कितनी प्यार है, कितनी मोहब्बत है। प्यारे मुस्तफा दिल में गैर पता हुई है मोहब्बत इसलिए कि बच्चा ये आम बच्चे की तरह। इमाम हुसैन ने प्यारे मुस्तफा के जुल्फे मुबारक पकड़ ली। इतने कुछ लोग आए, प्यारे मुस्तफा इमाम हुसैन को लेकर गली में घूम रहे थे। कुछ इंसान निकले, कुछ साहबे किराम निकले, तो कहा कि कितनी सवारी अच्छी है,
सवारी कितनी अच्छी है। प्यारे मुस्तफा मुस्कुरा करके कहा, ऐ सहाबे किराम, ये कहते हो कि सवारी कितनी अच्छी है, अरे ये भी नहीं कहते हो तो सवार भी कितना अच्छा है। सवार भी तो बहुत अच्छा है, सवार भी कम नहीं है। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों से इतनी मोहब्बत करते, इतनी मोहब्बत करते। एक दिन हजरत इमाम हुसैन और आमने के लाल प्यारे मुस्तफा का बेटा इब्राहिम दोनों नबी के पास तशरीफ फरमा, दोनों खेल रहे। नबी कभी अपने बेटे को चुनते हैं, कभी नवासे को चुनते हैं, कभी नवासे से खेलते हैं, कभी अपने बेटे इब्राहिम से खेलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ताहिर सिदरा से कहा कि ताहिर सिदरा देखो, मेरा महबूब दोनों से बहुत मोहब्बत करता है, अपने बेटे से भी मोहब्बत करता है इब्राहिम से, और अपने नवासा इमाम हुसैन से भी मोहब्बत करता है। और जाहिर सी बात है, जिस चीज से ज्यादा मोहब्बत होती है वो हम सब के लिए अनोखी होती है, उसको संभाल के रखते हैं। ताहिर इस तरह से कहा, जाओ मेरे नबी के पास जाकर सलाम कहो और उसमें से कह दो ये दोनों जो बच्चे हैं उसमें से एक आपका नवासा है, एक आपका लड़का है। ये दोनों जो नहीं रहेंगे, उसमें से एक रब्बे करीम मांगता है, वो आप पर इख्तियार है, आप जिसको चाहे रख लें और जिसको चाहे अल्लाह की बारगाह में दो, वो आपके लिए इख्तियार है, आपको इख्तियार दिया गया है। मोहब्बत की बात है, कितनी मोहब्बत थी इमाम हुसैन। आज हमारा होते तो क्या करते, सोचते कि क्या करूं, ये तो बेटी की बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा खून है, ये आगे जाकर के मेरा काम आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि मेरा नवासा काम है। तो नवासों को साइड कर दी, निकल दी। ताहिर सिदरा आया, सलाम पेश किया। ताहिर सिदरा ने कहा, जिब्रील ने कहा, ये दोनों आपके नजदीक बहुत अच्छे हैं और आप दोनों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये दोनों आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। अल्लाह इन दोनों में से एक को मांगता है, मगर वो इख्तियार आपके पास है, जिसको चाहिए रख लीजिए, जिसको वापस देना है उसको वापस दे दीजिए। आप जिसके सर पर हाथ रख देंगे समझ जाऊंगा तो इसको रखना है, और जिसके सर पर हाथ नहीं रखेंगे समझ जाऊंगा तो इसको रब के बारगाह में पहुंचाना है, रब को दे देना है। हजरत जिब्रील कह करके खड़े सोच में, प्यारे मुस्तफा है, सोच रहे हैं कि एक तरफ बेटी का बेटा, एक तरफ खुद का खून मेरा बेटा, दोनों लड़कपन बचपने के आलम में है, मामू और भांजे दोनों खेल रहे हैं। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन के सर पर हाथ रखा। मोहब्बत इसलिए इमाम हुसैन की कितनी है प्यारे मुस्तफा। इमाम हुसैन के सर पर जब हाथ रखा तो ताहिर सिदरा समझ गए कि इमाम हुसैन को छोड़ना है और हजरत इब्राहिम को वापस लेना। कुछ दिन गुजर गया, हजरत इब्राहिम के प्यारे मुस्तफा के बेटे की उनका इंतकाल हो जाता है। उनका इंतकाल हो जाता है और उनका इंतकाल होने के बाद जब इमाम हुसैन परवान चढ़े, जवान हुए, जवान होने के बाद दीन की तबलीग करने लगे,
फिर जो है कुछ सहाबा किराम आ गए, इमाम हुसैन से कहा, हुसैन तुझे मालूम है, हुसैन तुझे मालूम है कि तेरे नाना ने अपना बेटा देकर के तुझे बचाया। इमाम हुसैन ने कहा मुझे मालूम है कि मेरा नाना अपना बेटा कुर्बान कर दिया, मुझे बचाया। और सहाबा किराम आ गए, हुसैन तुझे मालूम है कि मेरे नबी ने अपना लहके जिगर को दे करके तेरी जान बचाई है। हुसैन ने कहा मुझे मालूम है। हजरत इमाम हुसैन घर पहुंचे, मां ने कहा कि बेटा तुझे मालूम है मेरा बाप प्यारे मुस्तफा ने मेरा भाई ये करके तेरी जान बचाई। इमाम हुसैन ने कहा अम्मी जान मुझे मालूम, आज हम आप होते तो अपने बेटे को बचा लेते, बेटे को बचा लेते, नवासे को जो है जाने देते। ये तो नवासा है, ये बेटा मेरा बच के रहेगा तो जवान होगा, कमा करके लाएगा, घर का खर्चा चलेगा, घर आगे बढ़ेगा। लेकिन बेटी के बेटे को बचा करके हमें क्या फायदा होगा? ये कमा करके देने नहीं आएगा। लेकिन मोहब्बत इतनी थी कि अपने बेटे की परवाह नहीं की कि जाने दो बेटा, जाएगा जाएगा, लेकिन मेरा नवासा रहना। इमाम हुसैन जब पैदा होते हैं, हर दौर में इंसान की फितरत है कि बच्चे जब खेलते हैं तो कभी हम उसको चूमते भी हैं। बच्चे जब खेलते हैं तो कभी हम उसको चूमते हैं और उनकी पेशानी को चूमते हैं, उनके जिस्म के अज़ा को चूमते हैं, गर्दन को चूमते हैं, गले को चूमते हैं। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ ले गए, ले जाने के बाद इमाम हुसैन को गोद में लिया और गोद में लेने के बाद प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन को चूम रहे हैं, जो बड़ा मोहब्बत कर रहे हैं। हजरत फातिमा फरमाते हैं कि मैंने जब देखा कि प्यारे मुस्तफा कभी हुसैन के गले को चूम रहे हैं और कभी पेशानी को चूम रहे हैं, ये सब करते करते हमने यहाँ पर देखा है कि प्यारे मुस्तफा हुसैन को चूम रहे हैं। हमारा बच्चे को चूमते हैं, सुनते नहीं है। हमारा बच्चे को चूमते हैं, सुनते नहीं है। बच्चे को चूमना तक तो जो समझ में आ रहा था कि प्यारे मुस्तफा बच्चे को चूम रहे हैं, मोहब्बत है, लेकिन सुनने का मसला समझ नहीं आया। हमारा कभी बच्चे को सुनते हैं? नहीं सुनते। इंसान की फितरत होती है चूमना, मोहब्बत का तकाजा है चूमना। कुरान को हम जब चूमते हैं तो मोहब्बत से चूमते हैं, जिस दान को चूमते हैं तो मोहब्बत से चूमते हैं। जब गरीब नवाज के रोजे की चादर को चूमते हैं तो मोहब्बत से चूमते हैं। तो ये मोहब्बत से चूमना तो पता चलता है, लेकिन सुनना पता नहीं चलता। हजरत बापू ने कहा कि अब्बा ये चूमना तो समझ में आ गया, लेकिन सुनना समझ में नहीं आता। तो प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि ऐ फातिमा, जब मैं चूमता हूं तो मोहब्बत की तकाजा है, और जब मैं इमाम हुसैन को सुनता हूं तो जन्नत में खून की खुशबू आती है। इमाम हुसैन से जन्नत की खून की खुशबू आती है। वो इमाम हुसैन जब इमाम हसन तख्त पर बैठे, चंद महीने तख्त पर बैठने के बाद कुछ स्लोगाने के साथ यह खिलाफत हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया जाता है। इंशाअल्लाह यहाँ से फिर
अमीर मुआविया के खिलाफत और इमाम हुसैन बचपन की कुछ बातें करामात आपके सामने बयान करूंगा और फिर इमाम हुसैन के बाद जब हुदूद आते हैं वहां से फिर मैदान करबला की सफर आपके सामने बयान करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसे ही हुसैन में तौफीक अता फरमाए और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मालिक मौला तमाम हाजिरीन की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल करना और जो भी यहाँ हाजिरी मर्द औरत बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो भी आते हैं जिस मकसद के लिए आते हैं मौला उनके अमल को मत देख बल्कि मजलिस हुसैन के सदक़े में उनकी तमाम जायज कमियां और उनकी सारी तकलीफ सारी बीमारी को दूर करना। जो इंसान यहाँ आते तकलीफ में है तो मालिक मौला इस इमाम हुसैन के मजलिस से करके दे उनकी सारी तकलीफों को दूर करना और हम सब के प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवाज़ी से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, उनके बताए बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, प्यारे मुस्तफा के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्ला
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد مصطفى الطيب ومقالة الوضوء تعلمون ثم خلقوا فتعلمون صلى الله عليه وسلم لا ترون الرحيم ثم لا ترون عين اليقين ثم لا تنصرون يومئذ عين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور أرضه وزينة فرقه وأهل بيته وصحبه وأزواجه وذرياته برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة جناب أحمد المصطفى محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. إله العالمين القدير كان صلى الله عليه الكريم وخذ الرحيم وخذ القدوس जो कुछ भी दुनिया में की गई है कलाम पाक की तिलावत की गई है वाज़ नसीहत महफिल ज़िक्र इमाम हुसैन रहमतुल्लाह इसमें ना तो मुकब्बल सलात व सलाम पढ़ी गई है मौला इसमें कोई भूल हो जाती है तो पता हो अपने सब को करम से माफ फरमा दे अपनी बारगाह में मुकद्दसा में कबूल अता फरमा. इलाहुल आलमीन ने दुनिया में तौफा कलाम पाक की तिलावत का तौफा ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तौफा ना तो मुकब्बल सलात व सलाम का तौफा बारगाह रिसालत वाली रिसालत जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र करके या रसूलल्लाह कबूल फरमा लीजिए या हबीबल्लाह कबूल फरमा लीजिए. हज़रत सैयदना आदम नबीना से लेकर ईसा रुहुल्लाह तक तमाम अंबिया व मुरसलीन की बारगाह में नज़र मौला कबूल अता फरमा. बिलखुसूस हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में नज़र सरकार कबूल फरमा लीजिए. बिलखुसूस हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में नज़र सरकार कबूल फरमा लीजिए. बिलखुसूस हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में नज़र सरकार कबूल फरमा लीजिए. तमाम अशरे मुबश्शरा दीगर तमाम सहाबाए किराम साहबियाए किराम उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलखुसूस हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा व आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में नज़र सरकार मौला कबूल अता फरमा. तमाम शोहदाए किराम अइम्माए किराम ताबईन ताबईन औलियाए कामिलीन उलमाए सालिहीन की बारगाह में नज़र मौला कबूल अता फरमा. तमाम मरहूमीन वल मरहूमात मोमिनीन वल मोमिनात मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सालिहीन व सालिहात मरहूमीन वल मरहूमात की बारगाह में नज़र मौला कबूल अता फरमा. सुरेंद्रनगर शहर के अंदर बेदुनवा में आराम फरमा रहे तमाम बुजुर्गान दीन
तमाम अहमदुल्लाह की बारगाह में नज़र रहमतुल्लाह कबूल अता फरमा। बिलखुसूस हज़रत सूफी सैयद ख्वाजा अज़ीमुल हसन मियां क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ की बारगाह में नज़र सरकार कबूल फरमा लीजिए। बिलखुसूस हज़रत सैयदना सूफी सैयद ख्वाजा नवाब अली शाह क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ की बारगाह में नज़र सरकार कबूल फरमा लीजिए। बिलखुसूस आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद ज़फ़र फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में नज़र सरकार कबूल फरमा लीजिए। तारिक़ुस सल्तनत गौसुल आलम वफ़दुद्दीन मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समदानी सीमानी और बख्ती चिश्ती रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में नज़र सरकार कबूल फरमा लीजिए। बिलखुसूस हुज़ूर सैयद अली सैयद वली नबी गौसे आज़म महबूबुल औलिया सैयदना सरकार शाह मीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में नज़र सरकार कबूल फरमा लीजिए। बिलखुसूस ख्वाजा खातिबान फ़ख्र हिंदुस्तान हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी तुमुल अजमेरी अक़ाइद रसूल नाइब नबी सैयदना सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में नज़र सरकार कबूल फरमा लीजिए। बिलखुसूस कुतुबुल अख्तार कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन सैयदना सैयद बदीउद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में नज़र सरकार कबूल फरमा लीजिए। बिलखुसूस महबूब सुब्हानी कुतुब रब्बानी हुज़ूर सैयदना शेख अबू मोहम्मद मुक़य्यिद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसुल समदानी की लासानी गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में नज़र सरकार कबूल फरमा लीजिए। बिलखुसूस तमाम अइम्मा हिदायत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की बारगाह में नज़र रहमतुल्लाह कबूल अता फरमा। बिलखुसूस हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन इमाम अल मुत्तकीन व सालिहीन व औलिया सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की बारगाह में नज़र रहमतुल्लाह कबूल फरमा लीजिए। इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तमाम अज़वाज पाक औलाद पाक तमाम खादिमीन मुरीदीन खुलफाओं की बारगाह में नज़र रहमतुल्लाह कबूल अता फरमा। बिलखुसूस हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन फ़ातिह खैबर हैदर कर्रार असदुल्लाहिल गालिब सैयदना अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम की बारगाह में नज़र रहमतुल्लाह कबूल फरमा लीजिए। बिलखुसूस हज़रत सैयदा आबिदा ताहिरा जाहिदा बिन्त रसूलुल्लाह सैयदतुन निसा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में नज़र रहमतुल्लाह कबूल अता फरमा। बिलखुसूस तमाम शहीदान करबला रुफ़क़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीगर जितने भी हज़रत सैयदना इमाम अब्बास सैयदना इमाम अली अकबर सैयदना इमाम अली असगर सैयदना इमाम कासिम दीगर तमाम अफराद अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन जो शहादत पा गए करबला में शहीद हुए मौला और तमाम दीगर शुहदाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की बारगाह में नज़र रहमतुल्लाह कबूल अता फरमा। बिलखुसूस हज़रत सैयदना इमाम अली मक़ाम सैयदुश शुहदा सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में नज़र करते हैं मौला कबूल फरमा लीजिए। ऐ आका हुसैन कबूल फरमा लीजिए। ऐ मौला हुसैन कबूल फरमा लीजिए। आपके तमाम रुफ़क़ा आपके तमाम करीबी दोस्त अहबाब रिश्तेदार तमाम की बारगाह में नज़र है मौला कबूल फरमा लीजिए। रब्बुल आलमीन हुसैन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तमाम अज़वाज पाक औलाद पाक तमाम खादिमीन खुलफा मुरीदीन की बारगाह में नज़र है मौला कबूल अता फरमा। बिलखुसूस तेरे तमाम महबूबीन सालेहीन बंदों की बारगाह में नज़र है मौला कबूल अता फरमा। आज की नियाज और लंगर इमाम हुसैन जिसकी तरफ से है मौला जिन जिन लोगों ने इसमें दामे दिले में सोफा ने कदम में हिस्सा लिया मौला लंगर करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह उनके कारोबार में रोजगार में खूब बरकत अता फरमा खुशहाली अता फरमा फरावानी अता फरमा तमाम दुनियावी मोहताजियों से इनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह खानकाह कादरिया में इस वक्त जितने भी लोग जिक्र इमाम हुसैन में आए हुए हैं मौला इनमें से जो जो बेरोजगार हैं बड़े सारे रोजगार अता फरमा। कर्जदारों को बारह कर्ज से नजात अता फरमा। बे औलादों को सालेहा नबी औलाद अता फरमा। या अल्लाह तमाम मुसीबत ज़दा तकलीफ ज़दा लोगों की तकलीफों को दूर फरमा। जिनके घरों में बेचैनी है बेसुकूनी है ना इत्तफाकिया है मौला उनके घरों में अमन और सुकून अता फरमा चैन अता फरमा इत्तफाक अता फरमा इत्तेहाद अता फरमा आपस में मोहब्बत अता फरमा। रब्बुल आलमीन इस खानकाह कादरिया में जिक्र इमाम हुसैन में जो लोग जिस नियत से जिस मकसद से आए हैं मौला इनकी जायज़ तमन्नाओं को हाजतों को मुरादों को पूरी फरमा दे। या अल्लाह शहीदान करबला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वास्ता मौला हमारी तमाम ज़रूरतें पूरी
नसीब फरमा दे। या अल्लाह हलाल से हमारी मदद फरमा, हमें हलाल पर इस्तिकामत अता फरमा और जितनी नेमतें तूने अता फरमाई है उस पर शुक्र की तौफीक अता फरमा। और जो मुसीबत हम पर आने वाली है या अल्लाह तू आ जाए तो उस पर सब्र की तलकीन और तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम पर आने वाली तमाम बलाएं रद्द फरमा, तमाम मुसीबतें आफतें रद्द फरमा, तमाम फिक्रों से हमारी हिफाजत फरमा, गुमराहियों से और गुमराह लोगों से हमारी हिफाजत फरमा, तमाम शयातीनों से और शयातीन की शरारतों से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम झूठों से, बदकारों से, गुनाहगारों से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें अच्छाई अता फरमा, नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह नेकियों में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह खुले दिल के साथ जिक्र इमाम हुसैन में आना हमें नसीब फरमा। या अल्लाह इसमें हिस्सा लेना नसीब फरमा। या अल्लाह लंगर इमाम हुसैन में देना नसीब फरमा। इन बुजुर्गों की राह में, तेरे महबूब के इल्म में और तेरी राह में खर्च करने वाला फरमा। या आलमीन दामन अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमा और तमाम सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन का ताज़ीम करने वाला, उनकी तकरीम करने वाला फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम गुस्ताखों से, गुस्ताखियों से, तमाम गुस्ताखान रसूल से, गुस्ताखान सहाबा से, गुस्ताखान अहले बैत से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सच्चाई पर और सच्चे लोगों के साथ इस्तिकामत अता फरमा। या अल्लाह हमेशा सच्चों के साथ फरमा, सच्चों के साथ फरमा, सच्चों के साथ फरमा। या अल्लाह तमाम जालिमों को दफा फरमा दे, तमाम जफाकारों को दफा फरमा दे, तमाम झूठों साजिश करने वालों को दफा फरमा दे। या अल्लाह हमारे हाथों में जो इन बुजुर्गों का दामन है, या अल्लाह इन बुजुर्गों के फीज़ो बरकत है, या अल्लाह उन्हें हमेशा हमेशा सलामत फरमा। या अल्लाह सुनने वाले और सुनाने वाले तमाम लोगों को सलामत फरमा। या अल्लाह जिक्र हुसैन इस खानकाह में हमेशा होता रहे, ऐसा करम नाज़िल फरमा। जिक्र अहले बैत हमेशा होता रहे, ऐसा करम नाज़िल फरमा। जिक्र गौसे आज़म और जिक्र औलिया होता रहे, ऐसा करम नाज़िल फरमा। या अल्लाह इस खानकाह को हिदायत का मरकज़ बना दे। या अल्लाह इस खानकाह से हिदायत को बांटने वाला, हिदायत देने वाला फरमा दे। या अल्लाह इस खानकाह को इल्म का मरकज़ बना दे, अमल का मरकज़ बना दे, हिदायत का मरकज़ बना दे। या अल्लाह इस खानकाह में उठने वाले, बैठने वाले तमाम लोगों को साहिब इल्म बना दे, साहिब अमल बना दे। या अल्लाह हमारी बहन बेटी आई है, उन्हें पर्दे की तौफीक अता फरमा, शर्म हया की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ये तमाम बुराइयों से महफूज फरमा, तमाम जालिमों की नजर से इनकी हिफाजत फरमा। हमारी जवान देखिए तो जवान मौला मुनासिब रिज़्क़ अता फरमा, माँ बापों की मदद फरमा। या आलमीन जिक्र इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुसैन मौला हम तमाम लोगों के मरहूमों की मग़फ़िरत फरमा, बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इलाही खैर गर्दानी बिहक़्क़े काहे इलाही, इलाही खैर गर्दानी हक़्क़े काहे इलाही, इलाही खैर गर्दानी हक़्क़े काहे इलाही। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।